बौद्धों के मंदिर में ब्राह्मणों का क्या काम? वहाँ पे पिंडदान हो रहा है, वहाँ उसी प्रांगण में दूसरी जगह शिवलिंग बना दिया, पूजा अर्चना की जा रही है। क्या किसी हिंदू मंदिर में क्या कोई मुस्लिम को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है क्या? तो मोदी जी तो अब बुद्ध कर रहे हैं। तो मैं मोदी जी से वही तो निवेदन कर रहा हूँ, वहाँ पे ब्राह्मणों का पंडों का क्या काम? उन्होंने तो लाखों मंदिर बना रखे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। करो अपने पूजा अर्चना, जो तुम्हें करना करो, तुम्हारी आस्था की हम इज्जत करते हैं, तुम भी तो हमारी आस्था की इज्जत करो। पूरे दुनिया के बौद्धों का आस्था का केंद्र है वो, और फिर बौद्ध मंदिर में क्यों इजाजत दें? क्यों करने दे पूजा अर्चना? आप करो, रहने दीजिए, क्यों रहने दीजिए? क्या वो अपने मंदिर में करने देंगे? सरकार हमसे है, जनता से है, जनता सरकार से नहीं है। जो जनता सरकार को बना सकती है वही जनता सरकार को गिरा भी सकती है। पूरे देश के अंदर जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल को कब्जा करके हिंदू मंदिर में तब्दील किया है, या मस्जिद में तब्दील किया है, या चर्च में तब्दील किया है, ये सारी जांच करवाई जाएगी। उनके किसी के मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी में दिखा दीजिए, कोई बौद्ध हो, कोई ईसाई हो, कोई सिख हो, कोई वो हो। सीनियर नेता भी हैं, लेकिन आज मिशन जय भीम के वो केयर टेकर भी हैं, संस्थापक भी हैं। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बोध गया को लेकर। बोध गया महाबोधि बौद्ध विहार का जो आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि एक तो ऐसे ही इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो जगन्नाथ टेम्पल है, जो तिरुपति बालाजी टेम्पल है, वो बुद्ध विहार हैं। तो इन्होंने कहा है कि महाबोधि बुद्ध विहार को ही नहीं बुद्धिस्टों के हवाले किया जाए, बल्कि बालाजी पर और जगन्नाथ टेम्पल पर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं। सर, आप महाबोधि को लेकर क्या है, आप लोग क्यों चाहते हैं कि वहाँ से हिंदू, सवर्ण हिंदू, ब्राह्मण समाज के 4 हिंदू हैं, तो दिक्कत क्या है? देखिए, बौद्ध गया के अंदर तथागत बुद्ध को लंबी तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि प्राप्त हुई थी, और उसके बाद पूरे दुनिया को उन्होंने शांति और मानवता का संदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री का संदेश दिया। और वहाँ सम्राट अशोक जी ने महाबोधि टेम्पल का निर्माण किया था। तो उस बौद्धों के मंदिर में ब्राह्मणों का क्या काम? और तथागत बुद्ध जिन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद के लिए जिनके विचारधारा में कोई स्थान नहीं था, जो पूर्णतया वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर निर्भर है, वहाँ पे पिंडदान हो रहा है, वहाँ उसी प्रांगण में दूसरी जगह शिवलिंग बना दिया, पूजा अर्चना की जा रही है। भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी हिंदू मंदिर में क्या कोई मुस्लिम को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जा सकती है क्या? या किसी क्रिश्चियन को वहाँ प्रेयर की इजाज़त दी जा सकती है? लेकिन SC ST OBC को तो वो पुजारी बना रहे हैं। राम मंदिर में एक SC समाज के लोग को पुजारी बनाया है, ये मुस्लिम की तो नहीं, लेकिन हिंदुओं में तो कम से कम वो डाइवर्सिटी ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम समरसता ला रहे हैं। अयोध्या में कहाँ बनाया पुजारी? अयोध्या में एक भी नहीं है। गलत है ये सूचना आपकी। और दूसरी बात, वो क्या बना रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मतलब है महाबोधि टेम्पल की मुक्ति से, मतलब है महाबोधि टेम्पल का पूर्ण मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। वहाँ पे ब्राह्मणों का, पंडों का क्या काम? BTMC एक्ट, जो बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 जो बना, उस वक्त संविधान सभा ने जो बनाया, उसमें तो बौद्धों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था, और उन्होंने अपने तरीके से जो उनको सुविधा लगी बना। मोदी जी तो कह रहे हैं कि तो बड़नगर में भी बुद्ध विहार बनवा रहे हैं, वहाँ उत्खनन करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बुद्धिस्ट, हम तो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। तो मोदी जी तो अब बुद्ध कर रहे हैं। तो मैं मोदी जी से वही तो निवेदन कर रहा हूँ कि जब आप दुनिया को कह रहे हो कि हमने युद्ध नहीं, बुद्ध दिए दुनिया को, और जब भी जाते हैं बाहर कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और अगर वड़नगर जो जहाँ पे बुद्ध के अवशेष निकले, अगर वो उसको बौद्ध विहार बनाते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन ये इतना बड़ा, इतना पुराना मुद्दा है, इसको भी तो मुक्त कीजिए। तो ब्राह्मण समाज से क्या दिक्कत है? ब्राह्मण समाज के पुजारी रहेंगे तो क्या है, उनको अनुभव है पूजा पाठ का, भगवान के स्वरूप हैं वो, तो उनसे क्या? बुद्ध खुद भगवान को नहीं मानते, हम उनको, बुद्धिस्ट लोग भगवान को नहीं मानते। बुद्धिस्ट लोग तथागत गौतम बुद्ध को एक गुरु की तरह मानते हैं, एक टीचर की तरह मानते हैं, और उन्होंने जो शिक्षाएं दी, उसको, शिक्षा को जो भी ग्रहण करता है, जो उस पर चलता है, उसके जीवन से, दुख से उसे मुक्ति मिल जाती है। अरे सर, हजारों करोड़ रुपए चढ़ावा आता है, ऐसी आदमी छोड़ देगा? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो वो ये मान लें कि पूरे देश के अंदर जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल को कब्जा करके हिंदू मंदिर में तब्दील किया है, या मस्जिद में तब्दील किया है, या चर्च में तब्दील किया है, ये सारी जांच करवाई जाएगी। भारत सरकार, आप कह रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल जो है और तिरुपति बालाजी बुद्ध विहार है, कहाँ सबूत है आपके पास? केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी की जो राइटिंग्स हैं उसके वॉल्यूम 7 में उन्होंने खुद लिखा है, खुद कहा है
उन्होंने खुद कहा है कि वैष्णव ने बुद्धिस्ट टेम्पल पर कब्जा किया है, खुद कहा है, अब स्वामी क्या- विवेकानंद जी ने कहा है ये। अरे तो उनकी सरकार बात मानेगी आप लोगों को? आरएसएस से आप लोग की बातचीत हो रही है? सरकार हमसे है, जनता से है, जनता सरकार से नहीं है। जो जनता सरकार को बना सकती है वही जनता सरकार को गिरा भी सकती है। आप लोग पर आरोप लग रहा है कि आप लोग भाईचारा तोड़ रहे हैं। हम तो भाईचारा बनाने की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात तो वो कर रहे हैं जो हमारे बौद्ध मंदिर पे कब्जा करके बैठे हैं। उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उन्होंने तो लाखों मंदिर बना रखे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। आप करो अपने पूजा अर्चना, जो तुम्हें करना करो। तुम्हारी आस्था की हम इज्जत करते हैं, तुम भी तो हमारी आस्था की इज्जत करो। तो रहने दीजिए ना, एक बुद्ध विहार में ब्राह्मण समाज के भी लोग रहेंगे तो भगवान बुद्ध की तो सेवा बिहार कर। का नहीं है, सवाल है महाबोधि टेम्पल का, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूरे दुनिया के बौद्धों का आस्था का केंद्र है वो। और फिर बौद्ध मंदिर में क्यों इजाजत दें, क्यों करने दें पूजा अर्चना? आप करो, रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए? क्या वो अपने मंदिर में करने देंगे? उनके किसी के मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी में दिखा दीजिए, कोई बौद्ध हो, कोई ईसाई हो, कोई सिख हो, कोई वो हो। अगर बौद्ध विहार के अगर बुद्धिस्टों को तो कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं बुद्ध और हिंदू भाई भाई। हम नहीं मान, बौद्ध हिंदू भाई भाई तो ठीक है, लेकिन हम उस बात को नहीं मानते जो आप बोल रहे हो। वो नौवे अवतार नहीं है। अच्छा, अगर मंदिरों में बुद्धिस्टों नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। अगर मंदिरों में बुद्धिस्ट बुद्ध तो अवतारवाद को ही नहीं मानते। जब बुद्ध खुद अवतारवाद को नहीं मानते तो बुद्ध के अनुयायी कैसे मान लेंगे? अगला क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं आप लोग? क्या बुद्ध विहार वहाँ बोध गया जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं बुद्ध गया, अभी 15-20 मिनट बाद, और कल पहुंचेंगे वहाँ सुबह। और वहाँ पूरी जो टीम बैठी है उनके साथ भी चर्चा करेंगे। और पूरे देश में लोगों से बातचीत चल रही है। तमाम जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों की जो संस्थाएं हैं, जो बौद्धों की संस्थाएं, उन सबसे बातचीत चल रही है। पूरे देश का बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। पूरे दुनिया के देशों में बुद्धिस्ट टेम्पल को मुक्त कराने का आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है, डिमांड चल रही है। इसको हम राष्ट्रीय जन आंदोलन बना देंगे। और इससे पहले मैं चाहता हूं कि बिहार की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में तुरंत इस एक्ट को रिपील कर दे। क्या मुख्यमंत्री के हाथ में है ये? बिल्कुल, एक्ट कहता है कि उसके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है। एक दार्जिलिंग के एक ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट गए थे इस मांग को लेकर कि ये बौद्धों को सौंपा जाए। उस 2012 में गए थे और 2018 में कोर्ट ने जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये बिहार की असेंबली के अधिकार क्षेत्र का मामला, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फिर से कोर्ट चले जाइए। क्यों जाए? जब उसने बिहार सरकार कर जब कोर्ट ने कह ही दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये बिहार सरकार के अधिकार का मसला है, उसमें बिहार की असेंबली के इस अधिकार में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए जाना? तो दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री, दिल्ली के पूर्व विधायक और मिशन जय भीम के संस्थापक राजनपाल गौतम ने ऐलान किया है कि अब आंदोलन बहुत आगे बढ़ेगा। और इसी को लेकर 13 मार्च को दिल्ली में भी प्रोटेस्ट है। और सोशल मीडिया की वजह से देश भर में जो धर्म के अनुयायी हैं वो महाबोधि बौद्ध विहार को लेकर, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, उसकी मुक्ति का आंदोलन बताकर इस आंदोलन को तेज कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।